देखिए, आज देश भर में जो विगत दिनों घटना घटी राज्यसभा के अंदर, और जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर बैठे हुए गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब के संदर्भ में जो व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी की गई, आज उसको लेकर के पूरा हिंदुस्तान आहत है और उसी को लेकर के लोग सड़कों पर हैं, आंदोलनरत है। आज देश के सभी जिलों में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली गई है, जिसके जरिए हम ये मांग करते हैं और उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें उनसे मांग की गई है कि आप तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री का इस्तीफा लें और उन्हें बर्खास्त करें। क्या लगता है कि ये मामला जो है लगातार ये तूल पकड़ रहा है? निश्चित रूप से हमने तो सोचा था कि जो व्यक्ति खुद को महामानव बताता है और संविधान को चूमते हुए फोटो खिंचवाता है, वो ऐसी कार्रवाई पर गृह मंत्री को कार्रवाई करने के लिए लिखेगा या गृह मंत्री को ये कहेगा कि आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन उन्होंने तो राजनीति शुरू कर दी। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि 3 संवेदनशील मुद्दों पर हम मांग कर रहे थे कि अडानी मामले की जांच हो, मणिपुर जैसा संवैधानिक जो प्रश्न खड़ा हुआ कि देश के अंदर आपने देखा कि विगत झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से रोटी बेटी माटी की बात की जा रही थी। हमारा सवाल बस इतना है कि आप मणिपुर की बेटियां देश की बेटियां नहीं हैं। एक प्रधानमंत्री जो चुनाव में गली मोहल्लों में भाषण देने पहुंच जा रहा है, लेकिन साल भर से मणिपुर जल रहा है, कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष जारी है, लेकिन उनको जाने की फुर्सत नहीं। आखिर क्यों? और जो संभल में पूरे देश के अंदर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो सोशल फैब्रिक को एक तरह से बर्बाद करने का काम किया गया है। आज संभल के नागरिक जो है अपने घरों में नज़रबंद हैं। आखिर इन गंभीर मसलों पर कौन जवाब देगा? यही जवाब तो मांग रहे थे। देखिए, बाबा साहब के सम्मान में हम खड़े हैं मैदान में। जिस तरह से बाबा साहब के संविधान के दिए हुए नियमों की वजह से आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जो है लोगों पर लागू, और जिसकी बदौलत अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बावजूद वो लोग ही बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कतई होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम आज सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं 24 जिलों में, और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि अमित शाह देश से माफ़ी मांगे। लोग हैं जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया, उनको नाम लेना को एक फैशन के रूप में बताया उन्होंने। मुझे लगता है ये उनका जो आडंबर है, जो एक मुखौटा बीजेपी के लोग लगा कर रखते हैं, वो उस दिन खुल गया। और जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को बैकफुट पर जब भी पाती है, अभी जिस तरीके से अडानी और मोदी के रिश्तों के बारे में जब अटैक किया गया, जब लोगों ने राहुल गांधी जी ने उनके रिश्तों की बात की, राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका में उनके ऊपर जो केस हुआ है उसकी बात की, तो ये लोग बिल्कुल परेशान होके अंबेडकर साहब के ही पीछे पड़ गए। तो ये कहीं ना कहीं इनका मुखौटा उतर चुका है। और जो बीजेपी के लोग हमेशा से इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानते नहीं, तभी लगातार जो यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के दलित हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका हक मारने का ये प्रयास करते हैं। और ये आज उनका मुखौटा खुल चुका है और देश की जनता उनके असली चरित्र को देख चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ के आम लोगों के साथ खड़ी रही है, उनके इश्यूज़ पे खड़ी रही है, महंगाई और बेरोजगारी के इश्यूज़ पे खड़ी रही है। और अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर साहब का अगर अपमान हुआ है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। देखिए, ये मांडर विधानसभा क्षेत्र से हमारे लीडर बंधु तिर्की जी के साथ लगातार जो टाना भगत जी जो पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को इन लोगों ने, आप कहेंगे, यहाँ मजबूत करने में इनका हमेशा आगे योगदान रहा है। और आज जब अंबेडकर साहब के ही ऊपर गृह मंत्री ने जब उंगली उठाई है, तो ये सारे लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आगे आप देखेंगे इनकी सक्रिय भूमिका जो है यहाँ की राजनीति में भी होने जा रही है। गवर्नर को भी हम लोगों ने इस संबंध में ज्ञापन किया है और प्रतिदिन देख रहे हैं कि इस तरह का मार्च सदन से सड़क तक इस अपमान के खिलाफ अमित शाह को इस्तीफा देने और यह उन्हें बर्खास्त करने के मार्ग को लेकर आज हम लोग आज भी कांग्रेस भवन से सबसे पहले हम रुक जा अभी हम नहीं लिया। हाँ?
जो है सम्मान में कार्यालय पहुंचा। और कांग्रेस जन के साथ साथ हमारे प्राण भक्त जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन लोगों ने अपनी जमीन को गिरवी रख दी, आज वे लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए। और बाबा साहब के ऊपर जो इस तरह का अपमानजनक शब्द कहा गया है, उसके प्रतिरोध में, उसके खिलाफ ये लोग भी अपना तूरी और अपना वाद्य ले करके सड़क पर उतर के अमित शाह के इस्तीफे और उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आगे क्या और उसी संबंध में हम लोगों ने उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर जो स्थापना है उसको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आगे और ये ज्ञापन हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इसको महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचाया जाए। अब हमसे मत लेने लग जाइएगा। चलिए मारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मामले को लेकर जिस तरह से सियासी गरम है, आज बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता के द्वारा प्रदर्शन मार्च रैली निकाला गया। रांची के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। और बता दें कि कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, हम आपको अभी सुनाते हैं।